हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को थंबनेल देखकर मालूम चल ही गया होगा कि आज हम लोग करेंट अफेयर्स के रूप में नवीन पुस्तकें और उसके लेखक हम लोग आज देखने वाले हैं। जितने भी नए नए पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन हैं आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव के रूप में वन डे, तो हर एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुस्तकें से आपको लेखक से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको हर एग्ज़ाम में आना ही तय है। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, कौन सा लेख पुस्तक है, तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। क्या बोला गया, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है, याद रखिए कौन है, तो वासुदेव देवनानी। लेखक कौन है, तो वासुदेव देवनानी जो है आपके सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक हैं। याद रखें, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है, वासुदेव देवनानी। याद रखें, वासुदेव देवनानी। चलिए ठीक है, संस्कृति पर ज़्यादा विश्वास कौन करते हैं, तो देवरानी लोग करते कि नहीं रहते देवरानी लोग। और देवरानी किसके होती है, वासुदेव के देवरानी होती है। तो याद रखिएगा, सनातन कृषि की अटल दृष्टि किस पर होता है, सबसे ज़्यादा पूजा पाठों पर कौन विश्वास करते हैं, तो वह देवरानी। ठीक है, तो वासुदेव देवनानी। क्लियर, याद रखें। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि आपको इस चैनल पर हर एक वर्ड से रिलेटेड वर्ड दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, वैसे ही आपको याद करा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है। द रॉन्ग वे होम है ना, द रॉन्ग वे होम यानी होम जा रहे क्या, रॉन्ग वे में जा रहे होम। तो सुनानी खुलकर सौफ है ना, सुनानी खुलकर सौफ जो है आपके लेखक हैं। याद रखें, सुनानी खुलकर सौफ जो इसके लेखक हैं। याद रखिएगा, सुनानी खुलकर सौफ इसके लेखक है। क्लियर, याद रखें। सुनानी देखिए, सुनामी जब रॉन्ग वे में जाएगा तो क्या सुनामी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। रॉन्ग वे में जाइएगा तो एक्सीडेंट होगा, रास्ते पर जा रहे हैं आप लोग, रॉन्ग वे में चल दीजिएगा गलत अपने साइड में, तो वहाँ पर क्या एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट हो गया तो समझिए सुनामी जैसे आ जाता है। अरे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तो कभी बता कर नहीं होता है। याद रखिएगा कौन है, तो द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है, सुनानी यानी सुनानी खुलकर सौफ। याद रखिएगा, सुनानी खुलकर सौफ यानी पूरा जब एक्सीडेंट होता है, सुनामी आता है तो पूरा एकदम खुल जाता है, पार्ट पुर्जा एकदम गाड़ी का, है कि नहीं होता। शरीर में लगा तो शरीर का एकदम लग जाए, पूरा पार्ट पुर्जा एकदम अलग अलग हो जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कौन है, द रॉन्ग वे होम के सुनानी खुलकर सौफ है। चलिए उसके बाद जलियांवाला बाग की कराहे के लेखक कौन है, बताइए। जलियांवाला बाग की कराहे पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिए, जलियांवाला बाग की कराहे पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजवंती मान। देखिए राजवंती मान, देखिए जलियांवाला बाग की कराहे है, जलियांवाला बाग की कराहे तो राजवंती मान यानी कि अब जलियांवाला बाग आज के डेट में हम लोग तो देखे नहीं हैं, तो हम लोग क्या करना है, मान लेना है कि जलियांवाला बाग हुआ था, है ना। क्या करना है कि हम लोग को राजवंती मान यानी जो राजा लोग पहले जो मान लीजिए जो किए तो वो राजा ही तो थे, जलियांवाला बाग सपोज डैट मान लीजिए, ठीक है। तो वो क्या है, राजवंती मान। जलियांवाला बाग की कराहे कौन है, पुस्तक के लेखक राजवंती मान है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि द ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट पुस्तक के लेखक कौन है, टी शिवानंदन। याद रखिए, टी शिवानंदन कौन है, तो टी शिवानंदन है। क्लियर, याद रखिएगा, टी शिवानंदन जो है कौन है, पुस्तक के लेखक है, टी शिवानंदन जो है पुस्तक के लेखक है। द ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट पुस्तक के लेखक कौन है, टी शिवानंदन। कौन है, टी शिवानंदन जो है इसके लेखक हैं। क्लियर, टी शिवानंदन इसके क्या है, लेखक हैं। क्या बोला गया, द ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट पुस्तक के लेखक टी शिवानंदन है, क्लियर, याद रखिए कि टी शिवानंदन। द ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट, देखिए ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट शिवानंदन के टी शिवानंदन
यानी शिव शिव क्या बोला, शिव क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र लेकर रहता है कि नहीं, अपना त्रिशूल जो लिए रहता है वो क्या है, ब्रह्मास्त्र है। यानी कि शिव जो है क्या है, और ब्रह्मास्त्र लिए रहते हैं। यानी कि द अनशिष्ट यानी ब्रह्मास्त्र क्या होता है, अनशिष्ट होता है ना। वो क्या, उसको आदमी ब्रह्मास्त्र कुछ देख नहीं पाता, वो जो आदमी अचानक समय में वो क्या जो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाता है तो उस समय मंगाते हैं मन देवताओं लोग, है कि नहीं। द ब्रह्मास्त्र अनशिष्ट के लेखक कौन है, टी शिवानंदन, याद है टी शिवानंदन। चलिए उसके बाद बोला गया रेडी रिलेवेंट एंड रिस्जेंट सेकंड, क्या बोला गया, रेडी रिलेवेंट एंड रिस्जेंट के लेखक कौन, रिस्जेंट सेकंड के लेखक कौन है, तो अनिल चौहान। कौन है, याद रखे अनिल चौहान है, याद रखिएगा कौन है, तो अनिल चौहान है। क्लियर, अनिल चौहान है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन आपका कि अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिए अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहन का इसके लेखक हैं। याद रखिए अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, शिव कुमार मोहन का। कौन है, तो शिव कुमार मोहन का, याद रखिए शिव कुमार मोहन का। और रेडी रिलेवेंट एंड रिस्जेंट सेकंड के लेखक कौन है, तो अनिल चौहान। या देखिए रेडी यानी चौहान लोग क्या कहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, क्या करते हैं, लड़ाई करने के। रिलेवेंट एंड रिस्जेंट है ना, सेकंड यानी अगला से लड़ाई कब होगा, ये चौहान लोग के क्या आता है, हमेशा तत्पर रहते हैं वो लोग, यानी कि अनिल चौहान। याद रखिए रेडी एंड रिलेवेंट एंड रिस्जेंट सेकंड क्या है, अनिल चौहान है। क्लियर, याद रखिए अनिल चौहान है। उसको अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो शिव कुमार मोहन का। देखिए अबव क्या बोला, अबव क्या आदमी कहता है ना कि अब शिव आएगा, अबव नहीं अबव है ना, बियॉन्ड मतलब क्या, पीछे, बियॉन्ड देखो पीछे शिव क्या करता है, हमेशा क्या पीछे, भगवान के पीछे रहते हैं, है ना। भगवान कहते हैं अपने, भगवान जो है अपने शिष्य के क्या हमेशा पीछे रहते हैं, ठीक है। भगवान जो है अपने भक्त के हमेशा क्या भक्त के पीछे रहते हैं, ठीक है। तो अबव एंड बियॉन्ड तो शिव कुमार मोहन का, शिव मोहन के पीछे हैं, ठीक है। देखिए पहले शिव आया फिर मोहन आया, तो मोहन आगे हुआ कि नहीं, फिर शिव पीछे हो गए, तो अबव एंड शिव कुमार मोहन का, मोहन के पीछे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आफ्टर मी चावोस पुस्तक लेखक कौन है, तो याद रखिए आफ्टर मी चावोस पुस्तक लेखक कौन है, तो एम.जे. अकबर। याद रखिए एम.जे. अकबर कौन है, तो एम.जे. अकबर हैं, याद रखिएगा एम.जे. अकबर। देखिए आफ्टर मी चावोस एम.जे. अकबर, आफ्टर मी चावोस के, याद रखिए आप इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए, जैसे ही आपको कोई रिलेटेड वर्ड मिलेगा तो हम उसको बता देंगे, आगे ध्यान दीजिए। क्या बोलेगा, आफ्टर मी चावोस पुस्तक लेखक कौन है, तो याद रखिए आफ्टर मी चावोस पुस्तक लेखक एम.जे. अकबर। याद रखिए कौन है, तो एम.जे. अकबर हैं, एम.जे. अकबर, याद रखिएगा एम.जे. अकबर हैं। क्लियर, एम.जे. अकबर हैं। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए एम.जे. अकबर हैं, क्या बोला गया, एम.जे. अकबर हैं। क्लियर, याद रखिए एम.जे. अकबर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका एम.जे. अकबर हो गया, आफ्टर मी चावोस के लेखक, आफ्टर मी चावोस एम.जे. अकबर। चलिए उसके बाद महात्मा गांधी एंड पर्यावरण, महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी एंड पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिए टी.एन. खोसू, याद है टी.एन. खोसू। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. खोसू, याद रखिए टी.एन. खोसू। क्लियर, महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. खोसू। क्लियर, याद रखिए टी.एन. खोसू है। महात्मा गांधी एवं पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. खोसू। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. खोसू। कौन है, टी.एन. खोसू। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. खोसू है। याद रखिएगा टी.एन. खोसू है, महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक है। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है, तो टी.एन. खोसू। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका टी.एन. खोसू हो गया, टी.एन. खोसू। देखिए महात्मा गांधी का और पर्यावरण, तो चलिए टी.एन. खोसू। उसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट हमारा पुस्तक कौन सा, ध्यान दीजिए, तो दे विल शूट यू मैडम,
क्या बोला गया, दे विल शूट यू मैडम। याद रखिए, दे विल शूट यू मैडम पुस्तक के लेखक कौन है, हरिवन हरिंदर बवेजा, हरविंदर बवेजा। याद रखें, दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन है, हरविंदर बवेजा। याद रखें, हरविंदर बवेजा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए, विंग्स ऑफ बेलोर, विंग्स ऑफ बेलोर पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखें स्वीपने पांडे, स्वीपनल पांडे। याद रखें, द विंग्स ऑफ बेलोर के लेखक कौन है, स्वीपनल पांडे। याद रखें, स्वीपनल पांडे। चलिए, उसके बाद बोला गया लिविंग लिविंग द विवेकानंद, लिविंग द विवेकानंद वे, लिविंग द विवेकानंद वे पुस्तक के लेखक कौन है, अन्या अवस्थी और निखिल यादव, अन्या अवस्थी और निखिल यादव। याद रखें, अन्या अवस्थी और निखिल यादव। क्लियर, याद रखें, अन्या अवस्थी और निखिल यादव। क्लियर। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस। याद रखें, डिफरेंट बट नो लेस क्या बोला गया। चलिए आगे ध्यान पहले देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया आपको डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखें, अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस के पुस्तक कौन है, अनुपम खेर, है ना। डिफरेंट यानी कि अगर कुछ भी गलती किया, डिफरेंट किया उसमें, तो तुम्हारा खेर नहीं होगा। क्या बोला गया कि खेर नहीं होगा। अनुपम को क्या बोला, खेर नहीं होगा, यानी डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। याद रखें, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। चलिए उसके बाद मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी। याद रखिए, कौन है, अरुंधति राय, अरुंधति राय। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। मदर मेरी कम टू मी, मदर मेरी कम टू मी कौन है, अरुंधति राय। याद रखिए, अरुंधति राय। उसके बाद द चोला टाइगर्स अचीवर्स ऑफ सोमनाथ, द चोला टाइगर्स अचीवर ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी। कौन है, अमीश त्रिपाठी। याद रखिए, अमीश त्रिपाठी, है ना, अमीश त्रिपाठी आप लोग सुनेंगे। क्या द चोला टाइगर्स अचीवर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी। कौन है, तो याद रखिए, अमीश त्रिपाठी। उसके बाद क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान के लेखक कौन है, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो। याद रखिए, KJS ढिल्लो। क्लियर, याद रखिए, KJS ढिल्लो। याद रखिएगा, KJS ढिल्लो है। इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो KJS ढिल्लो। देखिए, अभी जो जितने भी 4-5 आपको बताए गए सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे द चोला टाइगर्स अचीवर्स, द चोला टाइगर्स अचीवर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीश त्रिपाठी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, KJS ढिल्लो, ये भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर द फायर डैट साइलेंस्ड टेरर के लेखक कौन है, डॉक्टर TC राव, डॉक्टर TC राव। याद रखिएगा, डॉक्टर TC राव हैं। कौन है, डॉक्टर TC राव हैं। ऑपरेशन सिंदूर द फायर डैट साइलेंस्ड टेरर के पुस्तक कौन लेखक कौन है, तो डॉक्टर TC राव हैं। याद रखिए, डॉक्टर TC राव हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द मैन हु बिकेम सिनेमा, द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक कौन है, बताइए। द मैन हु बिकेम, देखिए जितने भी आपको बताया जाए सारे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। याद रखिए, द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक कौन है, अशोक चोपड़ा। कौन है, तो अशोक चोपड़ा। याद रखिए, अशोक चोपड़ा। क्लियर, अशोक चोपड़ा है। द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक कौन है, बताइए। द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक अशोक चोपड़ा। कौन है, अशोक चोपड़ा। चलिए, उसके बाद द कॉन्शियस नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट। द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा, सगाटा श्रीनिवास राजू, सगाटा श्रीनिवास राजू। कौन है, सगाटा श्रीनिवास राजू जो है इसके लेखक हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क के सगाटा श्रीनिवास राजू हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है, R कौशिक। कौन है, R कौशिक। याद रखें, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है, R कौशिक हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है, R कौशिक। चलिए आगे बढ़िए, R कौशिक। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है, तो DY चंद्रचूड़। कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। याद रखिए, DY चंद्रचूड़ है। क्लियर, याद रखिए, DY चंद्रचूड़ है। द वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है, तो DY चंद्रचूड़। याद रखिए, DY चंद्रचूड़ है। क्लियर, याद रखिए, DY चंद्रचूड़ है। द वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक
DY चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़। चलिए इसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान दीजिए। M.A. स्वामीनाथन, M.A. स्वामीनाथन के लेखक कौन है? M.A. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है? याद रखिए प्रियबंदा जयकुमार, प्रियबंदा जयकुमार, याद रखिए प्रियबंदा जयकुमार। क्या बोला? प्रियबंदा जयकुमार। द M.A. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? प्रियबंदा जयकुमार, प्रियबंदा जयकुमार। क्लियर? याद रखिए प्रियबंदा जयकुमार। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पुस्तक कौन सा? याद रखिएगा ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग पुस्तक लेखक कौन है? बता दीजिए। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग पुस्तक लेखक कौन है? तो शक्ति गुरंग। क्या शक्ति गुरंग इसका आपका लेखक है? क्लियर? ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के लेखक कौन है? तो शक्ति गुरंग। याद रखें। चलिए नोट करते जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बोला गया आपको कि ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के शक्ति गुरंग है, और द इमरजेंसी डायरीज, द इमरजेंसी डायरीज के लेखक कौन है? याद रखिए विमोचन अमित शाह, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, विमोचन अमित शाह। याद रखिए विमोचन अमित शाह। उसके बाद है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। याद है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? 10 पैसे के पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? तो याद रखिए कैप्टन S.N. अहमद, कैप्टन S.N. अहमद हैं। क्लियर? याद रखिए कैप्टन S.N. अहमद हैं। उसके बाद अ बिलियन बटरफ्लाइज, अ बिलियन बटरफ्लाइज पुस्तक लेखक कौन है? तो जगदीश शुक्ला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अ बिलियन बटरफ्लाइज पुस्तक लेखक कौन है? तो जगदीश शुक्ला। याद रखिएगा जगदीश शुक्ला। उसके बाद द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक आते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्या है? तो शिखर धवन। याद रखिएगा शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? शिखर धवन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन अगला, ध्यान दीजिए। द डायरी ऑफ ए क्रिएटर्स वाइफ, क्या बोला? द डायरी ऑफ ए क्रिएटर्स वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। याद रखिए पूजा पुजारा है। कौन है? तो पूजा पुजारा। क्लियर? याद रखिए द डायरी ऑफ ए क्रिएटर्स वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। क्लियर? याद रखिए पूजा पुजारा है। उसके बाद क्वेश्चन है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये बहुत ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाए उसको जरूर याद कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा। कौन है? अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा इसके लेखक हैं। कौन लेखक हैं? अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा। चलिए उसके बाद ओरिजिनल सीन के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए ओरिजिनल सीन के लेखक कौन है? तो जैक टैपर एंड एलेक्स थॉम्पसन। क्या है? जैक टैपर एंड एलेक्स थॉम्पसन है। याद रखिए ओरिजिनल सीन के लेखक जैक टॉपर तथा एलेक्स थॉम्पसन है। उसके बाद नैरेटिव्स ऑफ द बेंच के लेखक तो NV रमना। कौन? NV रमना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए NV रमना। ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? तो PS रमन है। याद रखिएगा PS रमन है, PS रमन। चलिए लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन है। चलिए उसके बाद टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर VI मथन। क्या? डॉक्टर VI मथन। याद रखिए डॉक्टर VI मथन। टू द सेवेंथ जनरेशन के लेखक डॉक्टर VI मथन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, याद रखिएगा चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। आपका कौन सा पुस्तक है? तो याद रखिए नेक्स्ट आपका टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक लेखक कौन है?
तो डॉक्टर V.I. मथन, क्या डॉक्टर V.I. मथन है, कौन है, डॉक्टर V.I. मथन। उसके बाद मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो याद रखें मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का लेखक कौन है, के अरुमुगम एंड एरोल डी क्रूज। चलिए आगे ध्यान देते हैं, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, तो अरुण शौरी, कौन है, तो अरुण शौरी, याद रखिएगा अरुण शौरी है। किसके, तो द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, तो अरुण शौरी, याद रखिएगा अरुण शौरी। क्लियर, याद रखिए अरुण शौरी है। उसके बाद क्वेश्चन है सौमित्रा चटर्जी द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड। सौमित्रा चटर्जी द लिगेसी ऑफ अपू बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, संघमित्रा चक्रवर्ती, याद रखिएगा संघमित्रा चक्रवर्ती। उसके बाद क्वेश्चन है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा, याद रखें द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, तो पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा, याद रखिएगा पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा। उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के लेखक कौन है, रघुवेंद्र तंवर, कौन है, तो रघुवेंद्र तंवर, याद रखिए रघुवेंद्र तंवर है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के लेखक कौन है, रघुवेंद्र तंवर। उसके बाद द अनयील्डिंग जज की पुस्तक के लेखक कौन है, एन ग्रोवर, कौन है, एन ग्रोवर। चलिए एन ग्रोवर, आगे ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि माई बिल्ड वर्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार, कौन है, अमिताभ कुमार है। माई बिल्ड वर्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार, याद रखिए माई बिल्ड वर्ड लाइफ, यानी कि लाइफ को सबसे ज़्यादा समझने वाली कौन होती है, माँ होती है ना, अमिताभ कुमार, क्या है, अमिताभ कुमार, याद रखिएगा कौन है, अमिताभ कुमार। क्लियर है, अमिताभ कुमार। उसमें स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा, कौन है, रामचंद्र गुहा। क्या बोला गया, स्पीकिंग विद नेचर की पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिए स्पीकिंग विद नेचर के लिए पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा, कौन है, रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियाज क्लोरेजेस्ट स्ट्रेटजिक पैटर्नर्स के लेखक कौन है, श्री राम चौलिया, याद रखिएगा फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है, श्री राम चौलिया। उसके बाद 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है, ध्यान दीजिए 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है, तो याद रखिए 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है, प्रशांति राम, कौन है, प्रशांति राम है। 9 यार्ड सीरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रशांति राम है। उसके बाद विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साक्षी मलिक, याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साक्षी मलिक, याद रखिएगा साक्षी मलिक। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, साक्षी मलिक। उसके बाद माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा M.K. रंजीत सिंह, कौन है, तो M.K. रंजीत सिंह। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो M.K. रंजीत सिंह, कौन है, तो M.K. रंजीत सिंह। क्लियर। उसके बाद खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनिल रतोड़ी, याद रखें। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, परिमल नाथवानी, कौन है, परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिए कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, परिमल नाथवानी, याद रखिएगा परिमल नाथवानी। उसके बाद क्वेश्चन है इंडिया के 75 महान क्रांतिकारी, याद रखें पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीम सिंह, जिसे राज्यसभा संसद है, भीम सिंह राज्यसभा संसद है, याद रखिएगा भारत के 75 महान क्रांतिकारी। उसके बाद इंडिया @100, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इंडिया @100 पुस्तक लेखक कौन है, तो याद रखिएगा के वी सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं।
याद रखिए के.वी. सुब्रमण्यम। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप्त सेनगुप्ता। सुदीप्त सेनगुप्ता, याद रखिएगा। सुदीप्त सेनगुप्ता, सुदीप्त सेनगुप्ता है, याद रखिएगा। सुदीप्त सेनगुप्ता, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। उसके बाद बिहार के गांधी नीतीश कुमार। क्या बोले? बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी एंड शांभवी चौधरी, याद रखिए। शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी एंड शांभवी चौधरी। क्लियर है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक हैं अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगोद बसपा रविंद्रनाथ। मगोद बसपा रविंद्रनाथ, याद रखिए। मगोद बसपा रविंद्रनाथ के लेखक कौन है? ये क्या लेखक हैं, किस पुस्तक है? तो कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। चलिए आगे ध्यान देते हैं। द बुक ऑफ कैम्पेशन, याद रखिए। द बुक ऑफ कैम्पेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा कैलाश सत्यार्थी, याद रखिए। दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं द बुक ऑफ कैम्पेशन। चलिए मनोज वाजपेयी, बताइए मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? द डेफिनेटिव बायोग्राफी। क्या है? द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पीयूष पांडे, याद रखिएगा पीयूष पांडे। चलिए उसके बाद मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा पीयूष पांडे। पावर विद इन, क्या बोलेगा? पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, याद रखिए। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। क्लियर? याद रखिए डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। उसके बाद एंड फाइंड्स ए होम पुस्तक का लेखक कौन है? आलिया भट्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। आलिया भट्ट, याद रखिएगा। आलिया दो, देखिए आपको इंपॉर्टेंट में इसमें कौन आएगा? जो चर्चित नाम है उस जो उन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? द फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट। उसके बाद अफ्लाई ऑन द RBI को वॉल। क्या बोला? अफ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पना कीलावाला। कौन है? तो अल्पना कीलावाला, याद रखिएगा। अल्पना कीलावाला। द फ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पना कीलावाला। उसके बाद आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। क्या बोला? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? रविचंद्रन अश्विन। कौन है? रविचंद्रन अश्विन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका आई हैव, क्या क्वेश्चन है? पुस्तक है आपका आई हैव द स्ट्रीट्स कुटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद अगला पुस्तक है आपका सोर्स कोड माई विगिन्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स, याद रखिएगा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। सोर्स कोड माई विगिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पुस्तक है हमारा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा पुस्तक कौन सा है? होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, याद रखें। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखिएगा, नोट कीजिए। रस्किन बॉन्ड, क्या है? रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड। क्लियर है? होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, याद रखिए रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा पुस्तक है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक लेखक कौन है? चलिए बताइए। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलोल भट्टाचार्य, याद है कलोल भट्टाचार्य। क्लियर? कलोल भट्टाचार्य जो है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं, कलोल भट्टाचार्य। उसके बाद द विनर्स माइंडसेट, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा शेन वाटसन। कौन है? शेन वाटसन। क्लियर? शेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन। क्लियर? याद रखिए शेन वाटसन। नेक्स्ट हमारा पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स,
याद रखें, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौम्या अवस्थी और शबना बरुआ। याद रखेगा कौन है? शबना बरुआ। याद रखें, शबना बरुआ। सौम्या अवस्थी और शबना बरुआ आपके इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए उसके बाद हेवनली आइलैंड्स, क्या बोला गया? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। याद रखें, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिए, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, सैम पित्रोदा। याद रखिए कौन है? सैम पित्रोदा है। किसके? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। उसके बाद जस्ट ए मशीनरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव। याद रखें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव। क्लियर? फॉर्म ए कार शेड टू द कॉर्नर। याद रखें, फॉर्म ए कार शेड टू द कॉर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन। याद रखिएगा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन है। किसके? एस रमन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, फॉर्म ए कार शेड टू द कॉर्नर पुस्तक के लेखक एस रमन है। उसके बाद द कॉन्स्पिरेसी, याद रखिएगा, द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। क्या? गोटबाया राजपक्षे हैं। याद रखिए, द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? गोटबाया पंक्षे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट हमारा पुस्तक स्वेलोइंग द सन पुस्तक के लेखक कौन है? स्वेलोइंग द सन पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर। याद रखिए, लक्ष्मी मुर्देश्वर। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखें, नेक्स्ट हमारा पुस्तक कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एस. धरन पिल्लई। हेवनली द आइलैंड के पुस्तक कौन है? तो पी.एस. धरन पिल्लई। चलिए कौन है? पी.एस. धरन पिल्लई थे। और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एस. धरन पिल्लई। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पुस्तक स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम। याद रखिए, मामलापुरम। क्या? मामलापुरम। क्या बोला गया? कि स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्विनी प्रभु। कौन है? अश्विनी प्रभु। याद रखिएगा, अश्विनी प्रभु। महास्विप्निकुडु पुस्तक के लेखक कौन है? पी. विक्रम। याद रखिए, पी. विक्रम। महास्विप्निकुडु पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी. विक्रम। याद रखिएगा, पी. विक्रम। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी। याद रखिए, संजीव जोशी। क्लियर? याद रखिए, संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी हैं। याद रखिएगा, संजीव जोशी हैं। उसके बाद इन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी। याद रखिएगा, इन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी। उसके बाद भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं की पुस्तक कौन है? जया जेटली। याद रखिएगा, जया जेटली है। क्लियर? याद रखिए, जया जेटली। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं पुस्तक लेखक कौन है? जया जेटली। उसके बाद फॉर स्टार्स फॉर डेस्टिनी पुस्तक लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर? याद रखें, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। उसके बाद संस्कृत के आयाम पुस्तक लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा। क्या? मनोरम मिश्रा। याद रखें, मनोरम मिश्रा। संस्कृत के आयाम पुस्तक लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा। क्लियर? याद रखें, मनोरम मिश्रा। संस्कृत के आयाम पुस्तक लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा। चलिए उसके बाद गांधी ए लाइफ। क्या बोला? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस के पुस्तक लेखक कौन है? एम.जे. अकबर। याद रखिएगा, एम.जे. अकबर। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक लेखक कौन है? एम.जे. क्या बोला? एम.जे. अकबर। याद रखें, एम.जे. अकबर। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। टोटल पुस्तक हम लोग कवर कर लिए करंट अफेयर्स के रूप में, जितने भी नवीन पुस्तक कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।